वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर में चढ़ावे में कथित गबन और अनियमितताओं के आरोप को लेकर वकीलों ने डीएम कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए मंदिर ट्रस्ट के पुनर्गठन प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की आय व संपत्ति की जांच, गर्भगृह के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाने, वीआईपी दर्शन व्यवस्था खत्म करने और दर्शन के नाम पर दलाली करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। इस दौरान डीएम कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी हुई। जी, मैं नित्यानंद राय, जनरल सेक्रेटरी दिवनाथ बार एसोसिएशन। अयोध्या की घटना से हम सभी काशी में मर्माहत हैं और बनारस में भी इस प्रकार की सूचनाएं हम लोग को मिलती रहती हैं। उसी को लेकर मद्देनजर हमने एक मांग पत्र, एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को सौंपा है। जिलाधिकारी महोदय की अनुपस्थिति में एडीएम महोदय ने उसको प्राप्त किया है। उसमें हम लोग की प्रमुख मांग यह है कि जो विश्वनाथ कॉरिडोर, जो मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसके बाद जो लोग वहां नियुक्त हुए हैं, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, उनके आय की, संपत्ति की जांच हो और वो मतलब उसको प्रकाशित किया जाए कि इनकी कितनी आय है नियुक्ति से पहले और नियुक्ति के बाद। नंबर एक बात। दूसरे, कोई भी व्यक्ति जो विश्वनाथ मंदिर प्रबंधन से जुड़ा है वो वहाँ अस्थायी घर न बनाने पावे। 3 साल से 4 साल से 5 साल से लोग वहाँ पड़े हुए हैं, तो 1 साल के बाद उनका नियमित स्थानांतरण हो। इस चौथी बात यह है कि जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का गठन हुआ था विश्वनाथ मंदिर में 1981 में चोरी हुआ था और उसी वक्त सरकार ने उसका हाथ काशी विश्वनाथ एक्ट के जरिए लिया था और वो कंटेस्ट हुआ था 97 में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इस पर फुल एंड फाइनल जजमेंट सुनाया था, जिसमें ये ट्रस्टी उस वक्त काशी नरेश थे, श्रृंगेरी के संग, मतलब हाई प्रोफाइल ट्रस्टी थी। तो आज वो ट्रस्टी लो प्रोफाइल में कैसे कन्वर्ट हो गया है? तो हमारा यह भी कथन है कि जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का पुनर्गठन हो, मतलब बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में काशी नरेश, श्रृंगेरी के शंकराचार्य जो उस वक्त थे, उनको भी बुलाया जाए मीटिंग। ट्रस्टी में लगातार हफ्ता, 15 दिन, 1 महीने पे बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की मीटिंग हो। तमाम चीजों की जो चढ़ावे के बाबत हर चीज की नियमित जांच हो और जो चढ़ावे की बात है उस पर उधर से कथन ये आ रहा है कि मुमुक्षु भवन की महिलाएं उसका गिनती करती हैं। उस पर मेरी आपत्ति इस बात की है कि मुमुक्षु भवन में जो महिलाएं रहती हैं वो स्वयं वृद्ध होती हैं, जर्जर होती हैं, वो स्वयं मोक्ष की कामना में, यहाँ मृत्यु की कामना से आती है, मुमुक्ष भवन में निवास करती हैं। किसी को आंख से दिख नहीं रहा है, किसी को कान सुनाई नहीं पड़ रहा है, कोई ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं, कोई शरीर उंगली कांप रहा है, वो कैसे नोट गिनती होंगी? तो ये सिर्फ एक बहानेबाजी है। हम कहते हैं आप नोट गिनने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाइए, सीसी कैमरे के सामने गिनिए, डे टू डे उसको वायरल कर दीजिए, गूगल में डाल दीजिए, जिसको देखना हो देखे कि आज 1 लाख रुपया है, कल 2 लाख रुपया है, ये सामने गिना गया, इतने लोग थे, इतने लोग की जवाबदेही है। स्लो मोशन में जो आदमी चाहे उसको गिन सकता है। प्रशासन का कहना है कि यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर सारी चीजों का ब्यौरा रखा जाता है। प्रशासन तो हमेशा अयोध्या में भी दावा था, हो गया ना कांड, दाग लग गया ना, तो भाई हम तो मांग ही नहीं कर सकते। हम एक नागरिक हैं, हमारे कुछ अधिकार हैं। हम सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्यों लेके आए हैं? हम यही ना करें कि इतना हाई प्रोफाइल जो क्राइटेरिया उस वक्त बताया गया कि ये लोग ट्रस्ट में हैं, उस प्रोफाइल के ट्रस्टी आज क्यों नहीं है? वो कोई जानता नहीं ट्रस्टी का नाम। हर फील्ड के महारत लोग ट्रस्टी में थे। जगत गुरु शंकराचार्य श्रृंगेरी थे, प्रेसिडेंट थे काशी नरेश विभूति नारायण सिंह। आज काशी नरेश कहाँ है? आज कौन शंकराचार्य इस ट्रस्टी में है? जितने लोग थे एक्स ऑफिसियो में संपूर्णानंद के वाइस चांसलर थे, तमाम बड़े बड़े लोग थे, वो आज ट्रस्टी में नहीं है। क्यों नहीं है? ये जवाब देना पड़ेगा ना कि आप सुप्रीम कोर्ट की भावनाओं का तो कदर करेंगे ना। आप ईमानदार लोगों को क्यों नहीं आगे रखते हैं? और वो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की मीटिंग सार्वजनिक क्यों नहीं होती? कब बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बैठ रहे हैं और प्रबंधन से जुड़ा एक अधिकारी आपने नियुक्त कर दिया, वो अधिकारी सर्वे सर्वा बना बैठा है। ऐसे थोड़ा होता है। एक सार्वजनिक जिम्मेदारी होती है, सामूहिक जवाबदेही होती है। बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का क्या मतलब होता है? शासन प्रशासन कह देगा वो मान लिया जाएगा। तो इसलिए हमने मोदी जी के, योगी जी के भावनाओं के अनुरूप प्रत्यावेदन दिया है। कालिक तो उनके ऊपर लग रही है ना, लूट खींचे रहे हैं। एक व्यक्ति ने अयोध्या में कहा कि जितना पैसा अयोध्या में आया, यदि सही ढंग से खर्च हो गया होता तो सोने की अयोध्या बन गई होती। मेरा ये कहना है कि जितना पैसा मोदी जी ने बनारस काशी को भेजा, यदि उतना पैसा ईमानदारी से खर्च हो गया हो तो सोने की काशी हो गई होती। हर प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार है, कहाँ गिनाए? कौन जांच करेगा? रक्षक ही बच्चक है। तो हम तो अलाप रहे हैं, कलप रहे हैं, मांग रहे हैं। मानना है मानो, नहीं मानोगे तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो बाबा विश्वनाथ के ऊपर छोड़ देंगे।
बाबा विश्वनाथ तो दंड देंगे ही, ऐसा नहीं कि नहीं देंगे, समय के साथ देंगे। धन्यवाद।